धनबाद के वासीपुर भटपुरिया न्यू कॉलोनी के रहने वाली फलक फातिमा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है और इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित की गई है। 2018 में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर अलग अलग क्षेत्र से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है सुश्री फलक फातिमा ने। अगला नाम सुन आलोक कुमार दुबे जी। श्री आलोक कुमार दुबे जी, जब अप्रत्याशित महामारी से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था कोविड-19 से ठप हो गई थी, तब स्कूल संचालन की जिम्मेदारी उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय पठन पाठन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। पूरे देश में झारखंड पहला राज्य था जब स्कूल खोले और लोग स्कूल भेजने के लिए अभिभावक तैयार हुए। विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्कृष्ट विधायक और कर्मियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और तमाम गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में हमारे साथ हैं पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे जी, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार, इससे पहले भी, लेकिन कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने, स्कूलों को चलाने में इन्होंने विशेष योगदान दिया है, चाहे वो टीकाकरण हो या बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो। खुद आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत कोरोना काल में भी काम किया, हम लोगों ने भी देखा है, और अब ये सम्मान मिला है, जिम्मेदारी का एहसास कितना है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रही है और आंतरिक खुशी हो रही है कि जिस प्रकार कोरोना काल में जब पूरी शिक्षण व्यवस्था ठप हो गई थी, सारे स्कूल बंद हो गए थे, तब हम लोगों ने स्कूल खोलने के लिए काम किया, अभिभावकों को तैयार किया बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मुख्यमंत्री जी और दिवंगत शिक्षा मंत्री जी जगन्नाथ महतो जी से बातचीत की, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी के नेतृत्व में सबसे मुलाकात किया, जयाद्रेज भी शामिल हुए, और तब जाकर के झारखंड पहला स्टेट बना जहां स्कूल खुले। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को टीकाकरण की जिम्मेदारी थी, बच्चे सुरक्षित रह सकें ये जिम्मेदारी थी। सारे प्राइवेट स्कूलों में हम लोगों ने टीकाकरण का सेंटर खोला और बच्चों को प्रेरित किया टीका लेने के लिए। हर स्कूलों में एक अस्पताल का निर्माण कराया ताकि बच्चे अगर बीमार पड़े तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब जब स्कूल खुल गए तो एक वातावरण तैयार करना था पढ़ाई का, क्योंकि सारे बच्चे मोबाइल के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। उसके लिए हम लोगों ने सेमिनार आयोजित किया, हर स्कूलों में मोटिवेट करना शुरू किया कि मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितना ज़रूरत है, और इसके लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए हम लोगों ने 10th और 12th के टॉपर को स्टेट लेवल पर 15,000 बच्चों को 3-3 मरतबा एक साथ सम्मानित किया, हर जिलों में सम्मानित किया। शिक्षकों को 5-5 हज़ार शिक्षकों को हम लोगों ने उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से समारोह किया ताकि उसके अंदर में एक पढ़ाई का वातावरण तैयार हो। उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोगों ने जहां सरकारी अस्पतालों में ब्लड की कमी थी, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप चलाया, पासवा के बैनर तले लोगों को ब्लड की ज़रूरत पूरी की। इस तरह से 3 वर्षों तक लगातार काम करने के बाद आज विधानसभा स्थापना दिवस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम की उपस्थिति में यह सम्मान अपने आप में गौरव का पल है पूरे देश में। और आपको बताएं, 18 जून 2022 को जयपुर के 10वें अधिवेशन में होटल मैरियट में मुझे झारखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश अध्यक्ष का खिताब भी मिल चुका था, और आज ये दूसरी बार ये सम्मान पाकर हमें और प्रेरणा मिलती है और अधिक ऊर्जा के साथ हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकें। यही परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आगे की क्या योजना है? अब उम्मीदें बढ़ गई हैं आपसे? बिल्कुल, अभी तो हम लोग 29 तारीख को एक कार्यक्रम करेंगे, धन्यवाद कार्यक्रम करेंगे, शिक्षा गौरव सम्मान समारोह, और उसके बाद हम लोगों की योजना है बाल महोत्सव सह पुस्तक मेला। ये बाल महोत्सव देश की आज़ादी में अब तक का ये बाल महोत्सव देश का सबसे बड़ा होगा, जिसकी मेजबानी पासवा झारखंड करेगी। हमारे साथ फलक फातिमा जी भी हैं, और इन्हें भी स्लम एरिया में बच्चों को शिक्षित करने, रक्त
रक्तदान करने, पौधारोपण, तमाम चीज़ों को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है और आज इस कार्यक्रम में इन्हें ये प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र मिला है। NSS से भी जुड़ी हुई हैं फातिमा जी, पहले तो बताइए कि सम्मान पाना अपने आप में कितना बड़ा अनुभव है? समाज में रहना और समाज के प्रति कार्य करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जीवन तो सब जीते हैं, पर जनता के लिए जीवन जीना, समाज के लिए जीवन जीना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लगातार 7-8 वर्षों से समाज के प्रति कार्य किए, जिसके लिए मुझे लास्ट ईयर द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा मुझे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। तो ये मेरे लिए और समाज के प्रति जो कार्य करने के लिए ये सफलता मुझे हासिल हो रही है। और ये जो मेरा कनेक्शन है समाज के प्रति, जैसे कि कोविड-19 के समय में मैं 2 हमारा एडॉप्टेड गांव था, एक था आपका हतमा में और एक दूसरा था सुकरहुट्टू काके में। ये दोनों विलेज में जो मेरा काम था, कार्य था, और इनके प्रति मेरा जो लोगों के प्रति जागरूकता अभियान चलाना, सामाजिक कार्य करना, इसके लिए मुझे प्रोत्साहन के लिए आज 23वीं वर्षगांठ में, विधानसभा के 23वीं वर्षगांठ में मुझे सम्मानित किया गया। ये बहुत खुशी की बात है। क्या संदेश देंगी आप अपने जैसी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो बच्चे हैं उनको? मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरा सोशल इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से मैं बहुत आगे जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और मुझे राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट को शो करें, जैसे कि समाज के प्रति आपका जागरूकता होना और समाज के प्रति आपका कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप समाज से कनेक्टेड रहते हैं, ऊपर वाले आपको हर एक चीज़ देंगे जो जिसके हकदार हैं आप। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और समाज को कभी ना भूलिए, क्योंकि अपने लिए जीवन सबको जीता है, आप समाज के लिए जिए तो आपको बहुत खुशी और बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फलक फातिमा ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है। सहयोगी कौशल के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।